पापा। हाँ बेटी। पापा, जिस तरह आप भैया की तस्वीर को देख रहे हो ना, आप बहुत जल्द उसे अपनी आंखों के सामने जीता जागता देखेंगे। तुम भले ही आशा की रोशनी देख लो बेटी, लेकिन मुझे तो निराशा के अंधकार ही अंधकार नजर आ रहे हैं। पापा, दुख के बादल ऐसे ही होते हैं। जब वो इंसान पर छा जाते हैं तो इंसान आप ही की तरह टूट जाता है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, हम पर सचमुच दुख के बादल छा गए हैं। अगर पापा, बादल हमेशा तो नहीं छाए रहते ना, वो बहुत जल्द हट जाते हैं और फिर से धूप निकलने लगती है। पापा, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा राहुल जरूर लौट आएगा। भगवान करे तुम्हारा विश्वास सच हो बेटी। आपने इस लड़के को देखा है? मुझे इसकी तलाश है। नहीं साहब। नहीं? आपने? जी नहीं, नहीं। आपने? देखा है इसको कहीं? नहीं साहब, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? अपने मुंह से अपनी तारीफ करना हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। ये बद्री गांव के लोग बताएंगे कि हम कौन है। गांव वालों, साहब ये आका हैं, सपेरों के महाकालेश्वर पहुंचे हुए फकीर हैं। बिना इनकी इजाजत तो इस गांव का क्या, आसपास के गांव का पत्ता तक नहीं हिलता। सुन लिया दारोगा साहब, या और कुछ जानना चाहते हैं आप? लगता है ये गांव वाले आपके ही कुएं का पानी पीते हैं। अगर आप भी हमारे कुएं का पानी पिएंगे दरोगा साहब, तो इसी तरह हमारे गुण गाएंगे। महाकालेश्वर, पहुंचे हुए फकीर, गांव का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ? काफी जानकार लगते हैं आप। तब तो आप इस लड़के को भी जानते होंगे। कौन है ये? राहुल नाम है इसका। शहर के मशहूर बिल्डर का बेटा है। पायकरा घाट के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, उसी दुर्घटना के बाद ये लापता है। अच्छा, काफी खूबसूरत नौजवान है, मगर अपना शहर छोड़कर इस बद्री गांव में क्या लेने आया है? आप सिर्फ इतना बताइए कि आपने इन्हें देखा है या नहीं। नहीं देखा है तो देख लेंगे दरोगा। अगर ये बद्री गांव में आया है तो आका की नजरों से बचकर जाएगा कहां? अजीब आदमी है। Rahul Oberoi of R. Oberoi Builders missing in a car accident. मतलब बिल्डर राजन ओबेरॉय के बेटे राहुल ओबेरॉय का एक्सीडेंट। जीप में काले सांप की पिटारी भी मिली। दिस इज अनबिलीवेबल। साहब क्या हुआ? साहब, अपनी लैब से 19 नंबर टैंक का ब्लैक कोबरा गायब है। क्या? ब्लैक कोबरा गायब है? कैसे हुआ? पता नहीं साहब। पता नहीं। यूजलेस, आउट। ब्लैक कोबरा गायब कैसे हुआ?
सांप की पिटारी। आका, लश्कारा, हो न हो, वैशाली उस शहरी नौजवान को अपने साथ लेकर गई है, और शायद ये उसके प्यार की पहली निशानी है। अगर वैशाली उस लड़के के प्यार में गिरफ्तार हो गई तो समझो वैशाली तो जाएगी ही, लेकिन वो खजाना भी हाथ से निकल जाएगा, और पल भर में मेरे बरसों की साधना खाक में मिल जाएगी। नहीं, इंस्पेक्टर विवेक। दिस इज डॉक्टर डैन। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या आप अभी इसी वक्त मेरे बंगले पे आ सकते हैं? ठीक है डॉक्टर डैन, मैं पहुंच रहा हूं। शुक्रिया। पंडित, वैशाली कहाँ है? आका, जिस दिन आपने हमें वो कीमती नजराना देकर वैशाली को अपनाना चाहा था, उसी दिन से वो लापता है। झूठ है ये, और आका झूठ सुनने का आदी नहीं है। मेरी बात पर यकीन करो आका, वो उसी दिन से नहीं आई। नहीं आई या तूने भगा दिया? भगा दिया। तू आका की नजरों में धूल नहीं झोंक सकता। सिर्फ वैशाली को ही नहीं, उस शहरी लड़के को भी कहीं छुपा रखा है तूने। कौन शहरी लड़का? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं किसी शहरी लड़के को नहीं जानता। तू आका के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। आका, मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्त झूठ नहीं बोला करता। मूर्ख, जिस लड़की को तूने छुपाया है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। क्या? इच्छाधारी नागिन? हाँ, इच्छाधारी नागिन। फिर तो मैं उसे तेरे हवाले कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसे शिव का वरदान है, और मैं शिव भक्त हूं, और एक शिव भक्त कभी इच्छाधारी नागिन के साथ धोखा नहीं करता, कभी नहीं। अगर तूने 2 दिन के अंदर मुझे वैशाली का पता नहीं बताया तो याद रख, मैं तेरे इस झोपड़े को तेरी ही चिता बनाकर तुझे उसी में झोंक दूंगा। आका का धमाका